एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो बवाल आ गया है। अब हमारे पास ऐसा एआई है जो इमेजेस एडिट कर सकता है, वीडियोस रियल टाइम में जनरेट कर सकता है, स्क्रीन देखकर काम सीख सकता है, डेप्थ समझ सकता है और सिर्फ एक वीडियो से पूरा 3D सीन बना सकता है। और ये सिर्फ ट्रेलर है, आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस हफ्ते एआई ने सच में लिमिट्स तोड़ दी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर टूनेसोना को थैंक यू बोलना चाहता हूं इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। ये बेसिकली एक एआई म्यूजिक एजेंट है जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एआई से म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। इसमें आपको दो नए ऑप्शंस मिलते हैं। पहला चैट टू म्यूजिक मोड, जहां आप सिंपल चैट में लिख के म्यूजिक बनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां टाइप करता हूं लोफी चिल बीट फॉर स्टडी, सॉफ्ट पियानो, रिलैक्सिंग वाइब, और देखो ये तुरंत उस टाइप का म्यूजिक जनरेट कर देता है। Open on the desk, little lines of ink, leaning like they rest, steam from the mug, curling in the air. और दूसरा है कस्टम मोड, जहां आप अपने लिरिक्स ऐड कर सकते हो, स्टाइल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और वोकल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब फुल कंट्रोल आपके हाथ में। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि साइन अप करते ही आपको फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं, और अगर क्रेडिट्स खत्म हो जाए तो रिफरल करके भी आप एक्स्ट्रा क्रेडिट्स अर्न कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार ट्राई जरूर करना। चलो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक सुपर फास्ट ओपन सोर्स इमेज एडिटर के बारे में, जिसका नाम है वाइब। और भाई, यहां पर जो सबसे क्रेजी चीज है ना, वो ये है कि ये टूल सिर्फ 4 सेकंड्स के अंदर 2K रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट कर सकता है, वो भी एनवीडिया H100 जीपीयू पर। अब हां, इसको रन करने के लिए अराउंड 24 GB VRAM चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्यूचर में इसके और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज और क्वांटिज वर्जन्स आने के चांसेस काफी हाई हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास एनवीडिया H100 जैसा हाई एंड जीपीयू नहीं भी है, तब भी नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड जीपीयू पर ये इमेजेस सिर्फ कुछ सेकंड्स में जनरेट कर देता है। अब अगर एडिटिंग एग्जांपल्स की बात करें तो वाइब काफी इंप्रेसिव काम करता है। आप किसी इमेज में इजीली स्कार्फ ऐड कर सकते हो, डे टाइम सीन को नाइट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो और रेल्स या रोड के ऊपर लाइट्स भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या फिर इमेज को किसी कंप्लीटली डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक काफी कॉम्पिटेंट इमेज एडिटर है, बिल्कुल नानो बनाना जैसे टूल्स की कैटेगरी का, और ये ओरिजिनल इमेज के डिटेल्स को भी काफी अच्छे से प्रिजर्व करता है। इस टूल की डिटेल प्रिजर्वेशन ऑनेस्टली काफी स्ट्रांग है। बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स हो या फिर छोटी चीजें जैसे क्लॉक वगैरह, सब कुछ काफी कंसिस्टेंट रहता है, जो इमेज एडिटिंग के केस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से आउटपुट आर्टिफिशियल नहीं लगता और इमेज नेचुरल फील करती है। अब थोड़ा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। ये कोई बिल्कुल नया मॉडल नहीं है, लेकिन इन्होंने काफी स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसमें एनवीडिया का सना 1.5 इमेज मॉडल यूज हुआ है, जिसमें सिर्फ 1.6 बिलियन पैरामीटर्स हैं, और एनकोडर के लिए Qwen 3VL यूज किया गया है, जो अराउंड 2 बिलियन पैरामीटर्स का है। इन दोनों को थोड़ा फाइन ट्यून करने के बाद ये मॉडल 2K रेजोल्यूशन इमेजेस को सिर्फ कुछ सेकंड्स में एडिट करने के केपेबल हो गया है। इसी वजह से ये टूल लाइट वेट होने के साथ साथ काफी फास्ट और एफिशिएंट भी है। इसका हगिंग फेस पेज भी अवेलेबल है, जहां तुम्हें लोकल सेटअप के सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, और साथ ही एक फ्री ऑनलाइन डेमो भी दिया गया है, जहां तुम बिना इंस्टॉल किए इसे ट्राई कर सकते हो। इंटरफेस काफी सिंपल और इंट्यूटिव है। तुम बस इमेज अपलोड करो, प्रॉम्प्ट लिखो जैसे मेक इट नाइट टाइम, फिर नीचे दिए गए सेटिंग्स में सैंपल स्टेप्स, गाइडेंस स्केल और इमेज गाइडेंस स्केल को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। जैसे ही तुम सबमिट करते हो, ये टूल 10 सेकंड से भी कम टाइम में इमेज जनरेट कर देता है, और रिजल्ट काफी क्लीन और हाई क्वालिटी होता है। ओवरऑल वाइब एक काफी पावरफुल और फास्ट ओपन सोर्स इमेज एडिटर है। अगर तुम एआई इमेज एडिटिंग, एआई आर्ट या लोकल एआई टूल्स में इंटरेस्टेड हो तो इसका हगिंग फेस पेज जरूर चेक करना। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तुम खुद भी इसे ट्राई कर सको। अब नेक्स्ट एआई टूल जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का है। इस वीक हमें एक न्यू रियल टाइम एआई वीडियो जनरेटर देखने को मिला है, जो आता है पिक्सवर की तरफ से, और इसका नाम है पिक्सवर R1। सबसे पहले थोड़े स्पेक्स समझ लेते हैं। ये एक रियल टाइम वर्ल्ड मॉडल है जो तुम्हारे इनपुट के बेस पर इंस्टेंट इंटरैक्टिव सीन्स जनरेट कर सकता है। बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस वीडियो स्ट्रीम होता है, जिसमें तुम बीच बीच में प्रॉम्प्ट्स ऐड करके वीडियो के मूवमेंट को या फिर उसके एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, वो भी अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ। अब जब इसको यूज किया जाता है तो तुम अपना कस्टम वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही तुम एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हो, बिना कोई एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट दिए भी
ये वीडियो कंटिन्यूअसली स्ट्रीम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लिखते हो अ मैन रनिंग इन अ सिटी और स्टाइल में पॉइंट ऑफ व्यू सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देते हो, तो एआई खुद ही एक मूविंग सीन जनरेट करता रहता है। फिर तुम रियल टाइम में प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे रोड पर एक कार अपीयर करने के लिए, और कुछ सेकंड्स के डिले के बाद वो चीज वीडियो में ऐड हो जाती है। लेकिन यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे तुम और प्रॉम्प्ट्स देते हो, वर्ल्ड काफी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कभी कैरेक्टर अचानक डिसअपीयर हो जाता है, कभी दोबारा रैंडम जगह पे आ जाता है। अगर तुम बैकग्राउंड में एक मैसिव एक्सप्लोजन का प्रॉम्प्ट देते हो, तो वो आने में थोड़ा टाइम लेता है और रिजल्ट थोड़ा वीड या नाइटमेयर टाइप का लग सकता है। कैरेक्टर्स कभी कभी बिल्कुल ही अलग लोगों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि इस मॉडल को अभी वर्ल्ड मेमोरी अच्छे से मेंटेन करना नहीं आता। अगर तुम इसको कंपेयर करो दूसरे वर्ल्ड मॉडल से जो पहले इस चैनल पर दिखाए गए हैं, तो ये मॉडल अभी काफी रॉ और अनस्टेबल लगता है। लेकिन उसके बावजूद ये बात काफी इंप्रेसिव है कि ये कंटिन्यूअस वीडियो जनरेट कर रहा है, जिसे तुम रियल टाइम में प्रॉम्प्ट करके चेंज कर सकते हो। हाँ, क्वालिटी थोड़ी वीक है, लेकिन ऑनेस्टली ये वर्स्ट स्टेज है। आगे जाके ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेटर, स्टेबल और कंसिस्टेंट होने वाली है। ओवरऑल पिक्सवर R1 एक्सपेरिमेंटल लेकिन काफी एक्साइटिंग रियल टाइम एआई वीडियो वर्ल्ड मॉडल है। अगर तुम इससे खुद ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्यूचर में इस टाइप के टूल्स काफी नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं और ये बस शुरुआत है। अब नेक्स्ट एआई टूल जो है वो ऑनेस्टली काफी ज्यादा यूजफुल और प्रैक्टिकल लगता है। इस एआई का नाम है शो यूआई अलोहा। ये बेसिकली एक एआई एजेंट है जो किसी काम को ह्यूमन को देखकर सीख लेता है और फिर फ्यूचर में वही या सिमिलर काम खुद से परफॉर्म कर सकता है। मतलब तुम जो काम कंप्यूटर पर मैन्युअली करते हो, ये एआई उसको ऑब्जर्व करता है और फिर ऑटोमेट कर देता है। अब ये काम करता कैसे है, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये टूल एक ह्यूमन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेता है जिसमें कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाइट बुकिंग करना, स्प्रेडशीट एडिट करना या कोई रिपीटेटिव ऑफिस वर्क। इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं, जैसे माउस क्लिक्स, ड्रैग करना, टाइपिंग, स्क्रॉलिंग, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद ये सारे रिकॉर्डेड एक्शंस पार्स होकर एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कोड एआई एजेंट को दिया जाता है, जिससे एजेंट समझ लेता है कि पूरा वर्क फ्लो एग्जैक्टली कैसे कंप्लीट हुआ। एजेंट सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझता है, ताकि फ्यूचर में वही काम खुद से रिपीट कर सके। जैसे ही एजेंट को एक बार सिखाया जाता है, उसके बाद ये काफी इंप्रेसिव चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एजेंट को एक बार फ्लाइट बुकिंग का प्रोसेस दिखा दिया, तो फ्यूचर में ये एआई गूगल पर सर्च करके खुद फ्लाइट बुक कर सकता है। इसी तरह अगर तुमने एक्सेल में मैट्रिक्स ट्रांसपोज करना सिखाया, तो ये काम भी ये एआई ऑटोनोमसली कर देता है। यहां तक कि पावर पॉइंट में बैच बैकग्राउंड एडिटिंग जैसे काम भी ये सीख लेता है। अब थोड़ा इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक रिकॉर्डर कंपोनेंट होता है जो ह्यूमन के एक्शंस रिकॉर्ड करता है। फिर ये एक्शंस एक पार्सर के थ्रू जाके कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये कोड लर्नर मॉड्यूल को दिया जाता है, जहां एआई एक्चुअली समझता है कि कौन सा काम कैसे करना है। फिर एक टीच ट्रेजेक्ट्री बनाई जाती है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस जिसमें कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट होने चाहिए। आखिर में ये ट्रेजेक्ट्री एक्टर और एग्जीक्यूटर के पास जाती है, जो रियल सिस्टम पर टास्क को परफॉर्म करते हैं। अगर इस एआई एजेंट को तुम मार्केट के दूसरे पॉपुलर एआई एजेंट्स के साथ कंपेयर करो, जैसे UITARS या क्लाउड सोनेट बेस्ड एजेंट्स, तो ये काफी बेटर परफॉर्म करता है। स्पेशली इसलिए क्योंकि इसे ह्यूमन गाइडेड वर्कफ्लोज के साथ ट्रेन किया गया है। मतलब जो काम इंसान प्रैक्टिकली करता है, वही स्टाइल ये एआई फॉलो करता है। इस टूल की एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। जैसे ही तुम गिटहब लिंक पर जाते हो, वहां तुम्हें पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कि कैसे इसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने कंप्यूटर पर लोकली रन करना है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखनी होती है, इसे यूज करने के लिए तुम्हें किसी LLM प्रोवाइडर का API की चाहिए होता है। ओवरऑल शो यूआई अलोहा एक काफी पावरफुल एआई एजेंट है जो फ्यूचर में काफी सारे बोरिंग और रेपिटेटिव कंप्यूटर टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। अगर तुम ऑटोमेशन, एआई एजेंट्स या प्रोडक्टिविटी टूल्स में इंटरेस्टेड हो, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ताकि तुम इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर सको। अब नेक्स्ट एआई टूल की बात करते हैं, जो इस वीक काफी इंप्रेसिव लगा है। इस बार हमें एक नया डेप्थ एस्टिमेटर देखने को मिला है, जिसका नाम है AnyDepth। यह एआई मॉडल इमेजेस और वीडियोस दोनों में ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ एस्टिमेट कर सकता है, और ऑनेस्टली इसका आउटपुट काफी हाई क्वालिटी का आता है। अगर एग्जांपल्स देखें तो लेफ्ट साइड पर ओरिजिनल वीडियो होता है, बीच में ग्राउंड ट्रूथ और लास्ट कॉलम में AnyDepth का आउटपुट। यहां क्लियरली दिखाई देता है कि AnyDepth का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा हाई रेजोल्यूशन और ज्यादा डिटेल्ड है, जबकि कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये काफी क्लीन और शार्प लगता है। इसके साथ साथ ये मॉडल काफी फास्ट भी रन करता है, मतलब लेटेंसी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि AnyDepth कोई स्टैंडअलोन डेप्थ मॉडल नहीं है। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो एक एग्जिस्टिंग डेप्थ मॉडल डेप्थ एनीथिंग के ऊपर ऐड होता है, ताकि डेप्थ एस्टिमेशन के डिटेल्स और ज्यादा एनहांस हो जाएं। इसी वजह से इसका आउटपुट और ज्यादा एक्यूरेट और रिफाइंड लगता है। AnyDepth सिर्फ वीडियोस के लिए ही नहीं, बल्कि इमेजेस के डेप्थ एस्टिमेशन के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। अगर इसको एक और पॉपुलर टूल DBTB के साथ कंपेयर करो, तो AnyDepth ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां कंपटीटर को हिल्स या लोगों को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वहां AnyDepth उन्हें काफी क्लियरली प्रिडिक्ट कर लेता है। चाहे वो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स हो, स्ट्रक्चर्स हो या कॉम्प्लेक्स शेप्स, एक्यूरेसी नोटिसेबल है। अगर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स की बात करें,
तो टेबल्स और चार्ट्स में दिखाया गया है कि एनीडेप्थ ने एवरेज में काफी बेस्ट स्कोर्स अचीव किए हैं, इवन उन टूल्स के कंपैरिजन में जो पहले इस चैनल पर फीचर हो चुके हैं, जैसे डीनो। और जब इस नए मेथड एसडीटी को एक और कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क डीपीटी के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि एनीडेप्थ ज्यादा फास्ट रन करता है, कम लेटेंसी देता है और कम मेमोरी रिक्वायर करता है। मतलब ये टूल काफी एफिशिएंट है। आर्किटेक्चर की बात करें तो एनीडेप्थ एक काफी सिंपल और एफिशिएंट डिजाइन यूज करता है, जिसे सिंपल डेप्थ ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर इमेज को प्रोसेस करता है और डायरेक्टली डेप्थ एस्टिमेशन जनरेट करता है, बिना ज्यादा हेवी कंप्यूटेशन के। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसका गिटहब रिपोजिटरी भी रिलीज कर दिया है, जहां तुम्हें पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि इसे कैसे ट्राई करना है। साथ ही उन्होंने रिक्वायर्ड डाटा सेट भी ऑलरेडी प्रिपेयर करके दे दिया है, जो रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ओवरऑल एनीडेप्थ एक काफी पावरफुल, फास्ट और एक्यूरेट डेप्थ एस्टिमेशन फ्रेमवर्क है। अगर तुम कंप्यूटर विजन, 3D परसेप्शन या AI वीडियो / इमेज प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड हो, तो इसका मैप पेज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ताकि तुम इसे और डिटेल में एक्सप्लोर कर सको। और फाइनली इस वीक का लास्ट AI टूल भी काफी नेक्स्ट लेवल और सुपर यूजफुल है। इस टूल का नाम है यूनिश। ये AI बेसिकली सिर्फ एक वीडियो से पूरे सीन का 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है, जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूडेड होता है। मतलब तुम बस एक नॉर्मल वीडियो देते हो और ये AI उसको प्रॉपर 3D सीन में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए यहां एक काफी ट्रिकी सीन दिखाया गया है, लेकिन जब इस वीडियो को यूनिश के थ्रू प्रोसेस किया जाता है, तो ये AI सिर्फ सीन का 3D मॉडल ही नहीं बनाता, बल्कि कैमरा की एग्जैक्ट पोजीशन, ह्यूमन का 3D शेप और पूरे वीडियो के अक्रॉस ह्यूमन का पोज और मूवमेंट भी एक्यूरेटली फिगर आउट कर लेता है। बेसिकली ये टूल एक सिंपल वीडियो को फुली नेविगेबल 3D रेंडर में कन्वर्ट कर देता है। जब 3D रेंडर रेडी हो जाता है, तो तुम सीन को जैसे चाहो वैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम जूम इन या जूम आउट कर सकते हो, माउस ड्रैग करके सीन को अलग अलग एंगल से देख सकते हो। और ये सिर्फ ह्यूमन का 3D मॉडल ही नहीं बनाता, बल्कि ह्यूमन का पॉइंट क्लाउड भी जनरेट करता है, जो काफी एडवांस चीज है। एक और एग्जांपल में, जहां कैमरा काफी शेकी है और ह्यूमन मूवमेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, वहां भी यूनिश का परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहता है। ये AI एक्यूरेटली मूवमेंट, पोजीशन और ओवरऑल स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर लेता है, जो ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव है। अगर तुम पेज के टॉप पर जाकर देखो, तो इन्होंने इसका गिटहब रिपोजिटरी भी रिलीज कर दिया है, और जैसे ही तुम थोड़ा स्क्रॉल करते हो, तुम्हें पूरा कोड और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, जिससे तुम इस टूल को अपने कंप्यूटर पर ऑफलाइन इंस्टॉल और यूज कर सकते हो। ओवरऑल यूनिश एक काफी पावरफुल AI टूल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 3D रिकॉन्स्ट्रक्शन, कंप्यूटर विजन, एनिमेशन या VFX जैसे फील्ड्स में काम करते हैं। अगर तुम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो या और डेमोस देखना चाहते हो, तो इसका मैं प्रोजेक्ट पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।